राधे राधे प्यारे भक्तों, नवरात्रि का ये उत्सव केवल त्योहार नहीं है, ये आत्मा की साधना का पर्व है। मां दुर्गा ने स्वयं कहा है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां शक्ति की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें माता के चरणों में भक्ति का अवसर मिला। पर ये व्रत केवल पेट का संयम नहीं है, ये मन, बुद्धि और आत्मा का भी तप है। अब मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि साधक नवरात्रि में कैसी दिनचर्या बनाए जिससे उसका हर क्षण साधना बन जाए। प्रेमी आत्माओं, सबसे पहले तो साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस समय क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि रात्रि का अंधकार मिट चुका होता है और सूर्य का प्रकाश अभी फैला नहीं होता। यही समय है जब आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध सहज बनता है। एक गांव का उदाहरण, एक वृद्धा मां रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी जी के पास दीपक जलाती। लोग पूछते, मां इतनी सुबह क्यों? वह कहती, बेटा जब सारी दुनिया सो रही होती है तब जो जागता है उस पर भगवान की विशेष दृष्टि होती है। यही ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है। भक्तों, व्रत का अर्थ केवल अन्न त्याग नहीं है, व्रत का अर्थ है वृत्ति का नियंत्रण। प्राणायाम से वासना, क्रोध, लोभ सब शांत होता है। अनुलोम विलोम करो, गहरी श्वास लो और माता का नाम जपो। साधकजनों, ध्यान वह दीपक है जो मन के अंधकार को मिटाता है। सुबह 15-20 मिनट आंखें बंद कर बैठो, सोचो कि मां दुर्गा आपके सामने विराजमान है और आप उनकी गोद में बालक हैं। बस इतना भाव आ जाए तो मन एकाग्र हो जाएगा। भजन प्रेमियों, नवरात्रि में घर के मंदिर को स्वच्छ रखना आवश्यक है। कलश स्थापना करके माता को आमंत्रित करो। फूल, धूप, दीप, गंगाजल, चुनरी, ये सब भक्ति के साधन हैं। शास्त्रों में कहा गया है, दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक भी यदि श्रद्धा से पढ़ा जाए तो वह साधक को पाप बंधन से मुक्त करता है। इसलिए प्रतिदिन सुबह शाम देवी कवच, अर्गला, स्तोत्र या सप्तश्लोकी का पाठ करो। प्यारे भक्तों, आहार से ही विचार बनते हैं, इसलिए नवरात्रि में अनाज, प्याज, मांसाहार सब त्यागना चाहिए। फलाहार में फल, दूध, साबूदाना, राजगीरा, कुट्टू का आटा, ये सब लें। नमक में भी सेंधा नमक प्रयोग करें। एक घटना, एक साधक ने पूरे नवरात्रि व्रत में कठोरता से नियम निभाए। उसके परिवार में अद्भुत परिवर्तन हुआ। लोग पूछने लगे, भाई ये शक्ति कहां से आई? वो बोला, सिर्फ आहार बदलने से ही मन बदल गया। यही सात्विक आहार का प्रभाव है। प्रेमी आत्माओं, सबसे कठिन व्रत है वाणी का व्रत। झूठ, चुगली, अपशब्द, ये सब मां को अप्रिय है। साधक को चाहिए कि 9 दिन क्या जीवन भर वाणी में मधुरता रखे। संतों ने कहा है, मीठे वचन से बड़ा कोई दान नहीं। सज्जनों, नवरात्रि का वास्तविक अर्थ है सेवा। किसी भूखे को भोजन कराना, गौ सेवा करना, कन्याओं को भोजन कराना, ये सब मां को अत्यंत प्रिय है। एक साधक ने मां से कहा, मां मैं तुम्हें फूल, फल, धूप अर्पित करता हूं, फिर भी मेरी प्रार्थना क्यों अधूरी रह जाती है? मां ने स्वप्न में कहा, बेटा जो भूखा तुम्हारे द्वार से खाली लौट गया वही मेरा रूप था। याद रखो, सेवा ही सच्चा पूजन है। भजन प्रेमियों, संध्या समय दीपक जलाना और आरती करना अनिवार्य है। जब पूरा परिवार मिलकर आरती करता है तो घर में देवी का वास होता है। घंटी बजाओ, भजन गाओ, ये वातावरण को शुद्ध कर देता है। बेटा
रात को सोने से पहले माता का स्मरण करो। जय माता दी कहते कहते सो, नींद गहरी होगी और आत्मा संतोष से भर जाएगी। भक्तों, अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नव कन्याओं को भोजन कराना, उन्हें उपहार और दक्षिणा देना व्रत को पूर्ण करता है। यही माता की पूर्ण कृपा का द्वार है। प्रेमी आत्माओं, नवरात्रि केवल 9 दिन का पर्व नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला है। अगर हम नियमित समय पर उठें, सात्विक भोजन करें, वाणी में मधुरता लाएं, ध्यान और भजन करें, सेवा और दान करें, तो हमारा पूरा जीवन नवरात्रि बन जाएगा। प्यारे भक्तों, इस नवरात्रि पर यह संकल्प लीजिए, 9 दिन की यह दिनचर्या केवल पर्व तक सीमित न रहे, बल्कि जीवन का स्थायी हिस्सा बने। माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, आपका जीवन शक्ति और भक्ति से ओतप्रोत रहे। जय माता दी रह जाती है। माँ ने स्वप्न में कहा, बेटा, जो भूखा तुम्हारे द्वार से खाली लौट गया वही मेरा रूप था। याद रखो, सेवा ही सच्चा पूजन है। भजन प्रेमियों, संध्या समय दीपक जलाना और आरती करना अनिवार्य है। जब पूरा परिवार मिलकर आरती करता है तो घर में देवी का वास होता है। घंटी बजाओ, भजन गाओ, ये वातावरण को शुद्ध कर देता है। बेटा, रात को सोने से पहले माता का स्मरण करो। जय माता दी कहते कहते सो, नींद गहरी होगी और आत्मा संतोष से भर जाएगी। भक्तों, अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नव कन्याओं को भोजन कराना, उन्हें उपहार और दक्षिणा देना व्रत को पूर्ण करता है। यही माता की पूर्ण कृपा का द्वार है। प्रेमी आत्माओं, नवरात्रि केवल 9 दिन का पर्व नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला है। अगर हम नियमित समय पर उठें, सात्विक भोजन करें, वाणी में मधुरता लाएं, ध्यान और भजन करें, सेवा और दान करें, तो हमारा पूरा जीवन नवरात्रि बन जाएगा। प्यारे भक्तों, इस नवरात्रि पर यह संकल्प लीजिए, 9 दिन की यह दिनचर्या केवल पर्व तक सीमित न रहे, बल्कि जीवन का स्थायी हिस्सा बने। माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, आपका जीवन शक्ति और भक्ति से ओतप्रोत रहे। जय माता दी।